गुड मॉर्निंग। तकरीबन 2 माह के बाद दिल्ली मेट्रो नए नियमों के साथ चलने को तैयार है। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने की देरी है, लेकिन इस बार मेट्रो का स्वरूप कुछ बदला बदला सा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बातों पर डिस्कस करेंगे कि मेट्रो में क्या क्या बदलाव होंगे और दूसरी बात, नई गाइडलाइंस क्या होंगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूं। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि इस बार मेट्रो में क्या बदलाव होने जा रहा है। तो पहली बात जो बदलाव हो रही है वो ये हो रही है कि पहले सरकारी कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो परिचालन को लेकर जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा है, उसके मुताबिक मेट्रो परिचालन के शुरुआती 1 सप्ताह में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही यात्रा करने का मौका दिया जा सकता है। यानी शुरू के पहले हफ्ते में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ही जो है मौका मिलेगा। उसके 1 सप्ताह के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी, और अगर सब ठीक चलता रहा तो बाकी लोगों के लिए भी परिचालन शुरू किया जाएगा, और इस पर अंतिम फैसला जो है वो केंद्र सरकार लेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि संक्रमण फैलाने पर दंड। मेट्रो ऐसे लोगों पर जुर्माने का प्रावधान कर रही है जो जानबूझकर संक्रमण फैलाने की कोशिश करते दिखेंगे। मसलन ऐसे लोग जो जानबूझकर खांस रहे होंगे, किसी के पास आ जा रहे होंगे, उनकी मेट्रो निगरानी करेगी और जुर्माने के साथ कार्रवाई करेगी। हालांकि अभी जुर्माने की राशि तय नहीं है, लेकिन नए जुर्माने के प्रस्ताव में इसे भी शामिल किया जाएगा और जुर्माने को लगाया जाएगा। अगला जो बदलाव है वो ये है कि मास्क के बगैर प्रवेश नहीं। नए प्रस्ताव के प्रावधानों के मुताबिक फेस मास्क पहने बिना मेट्रो या स्टेशन में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान फेस मास्क उतारने पर भी यात्रियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। मेट्रो कर्मचारियों को चालान का अधिकार मिले, इसके लिए भी एक्ट में बदलाव किया जा सकता है। यानी जो मेट्रो कर्मचारी होंगे उन्हें चालान करने का भी अधिकार दिया जाने वाला है। टीवीएम बंद रहेगी। मेट्रो में परिचालन जो है वो कैशलेस होगा, काउंटर पे टिकट नहीं मिलेगा। स्टेशनों पर टोकन के लिए टिकट वेंडिंग मशीनें बंद की जा सकती हैं, जिससे लोग कैश के जरिए टोकन लेन देन नहीं कर सकेंगे। यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड के जरिए ही यात्रा कर पाएंगे। अभी दिल्ली के कई स्टेशन ऐसे हैं जहां पर सिर्फ
टीवीएम से टोकन मिलता था। और एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि स्टेशन पर 30 सेकंड से अधिक रोकी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए मेट्रो स्टेशन पर पहले की तुलना में 30 सेकंड अधिक समय के लिए रुकेगी। मेट्रो ट्रेन के अंदर भी सीमित संख्या में बैठने की व्यवस्था की गई है और एक कोच में 50 से 60 लोग ही सफ़र कर पाएंगे, इससे ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये हैं नए बदलाव जो कि मेट्रो में होंगे और उसके बाद ही मेट्रो चलेगी। अब बात कर लेते हैं कि नई गाइडलाइंस क्या हैं जिसके आधार पर मेट्रो का संचालन किया जाए। तो आइए बात कर लेते हैं अब गाइडलाइंस की। दिल्ली मेट्रो ने परिचालन शुरू करने के लिए बनाए हैं नियम। मेट्रो का परिचालन शुरू करने के लिए डीएमआरसी पूर्ण रूप से तैयार है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम निम्न नियम भी बनाए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या क्या नियम हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। सभी यात्रियों को मास्क पहनना होगा। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा अनिवार्य। शारीरिक दूरी के नियमों के पालन के लिए किए गए दिशा निर्देश भी तैयार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। मेट्रो में सीट बैठने की व्यवस्था एक सीट छोड़कर की गई है और अब उसके लिए स्टिकर भी चिपकाए गए हैं। सीटों पर स्टिकर चिपकाए गए हैं जिससे यात्री देखकर एक सीट छोड़कर बैठें। सभी स्टेशनों पर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट व टोकन वेंडिंग मशीन के पास 1 मीटर के अंतराल पर लाइनें खींची गई हैं। मेट्रो ट्रेन के एक कोच में 50 से ज़्यादा यात्री यात्रा नहीं कर सकेंगे और 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन के एक फेरे में 400 व्यक्ति ही सफ़र कर सकेंगे। मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए खड़े होकर सफ़र किया जा सकता है, यानी 2 यात्रियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी रहनी चाहिए। बुखार, सर्दी और जुकाम आदि से ग्रसित व्यक्ति मेट्रो में यात्रा करने से बचें और कोशिश करें कि सैनिटाइज़र भी साथ लेकर के चलें। तो ये हैं गाइडलाइंस। अब बात कर लेते हैं कि मेट्रो के संचालन कब से शुरू होने की संभावना बन रही है। तो अगर हम बात करें कि मेट्रो का संचालन कब से शुरू होगा, तो इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतज़ार है। हाल ही में दिल्ली की राज्य सरकार ने लॉकडाउन 4 की शुरुआत में ही मेट्रो शुरुआत करने की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली थी, इसलिए 18 मई से मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका। जल्द ही मेट्रो के संचालन के लिए केंद्र से हरी झंडी मिल सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ट्रायल और मेंटेनेंस के लिए हर रोज़ कुछ रूटों पर मेट्रो के चक्कर लगाती है। 22 मार्च से अब तक खाली मेट्रो इन रूटों पर 4000 चक्कर लगा चुकी है। मतलब रूट का मेंटेनेंस रहे, मेट्रो का मेंटेनेंस रहे, इसलिए खाली रूटों पर अब 22 मार्च से 4000 चक्कर लगा चुकी है। और इसके अलावा पिछले सप्ताह 21 मई को डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक मंगू सिंह ने भी खैबर पास और शास्त्री पार्क डिपो का निरीक्षण किया था। तो इस तरह से ये संभावनाएं बन रही हैं कि बहुत जल्द ही मेट्रो का संचालन शुरू हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि लॉकडाउन 4 के समाप्त होते ही 31 तारीख के बाद से जो है मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाए, या हो सकता है एक आध दिन पहले ही शुरुआत की जा सकती है। अब आपको हम ये भी बताते हैं कि नए सिस्टम में बैठने का प्लान क्या होगा पैसेंजर्स के। तो अगर सीटिंग प्लान की बात करें तो डीएमआरसी का ये है प्लान। डीएमसीआर के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेन में यात्रियों को वैकल्पिक सीटों पर बैठाया जाएगा। प्रत्येक दूसरी सीट को मार्क किया जाएगा। यात्रियों के बैठने के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो स्टाफ स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बढ़े हुए समय के दौरान सभी कोच की जांच करेंगे। प्रत्येक ट्रिप के बाद ट्रेन को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। पहले के मुकाबले मेट्रो की संख्या आधी होगी, क्योंकि एक मेट्रो को डिसइंफेक्ट करने में 1 घंटा तक लगेगा।
और इसके अलावा स्टेशन और ट्रेन में सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि सभी यात्रियों ने मास्क पहना है या नहीं। आईपीसी की धारा 188 के तहत जुर्माना जारी करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सशक्त किया जा सकता है और जो स्टेशन और ट्रेन में मास्क पहने हुए नहीं दिखेगा उस पर 200 रुपये का जुर्माना और 1 महीने की कैद भी हो सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार ने मेट्रो संचालन पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है और इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। संभावना जताई जा रही है कि 31 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अब आप इसे अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आप जानते हैं कि नॉलेज इज़ पावर। आप ये जानकारी, ये वीडियो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जानकारी बढ़ेगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। तो संकट की इस घड़ी में इस शुभ कार्य को तुरंत कर डालिए। आपके एक वीडियो शेयर करने से अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को नई जानकारी मिलती है और उसे इससे लाभ मिलता है तो ये आप द्वारा की गई समाज सेवा होती है। तो इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, थैंक यू।